डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना की पहली व दूसरी लहर में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने देश को बुरी तरह डराया भी था और चौंकाया भी था। स्टॉप। मुंबई की दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देश अभी तक भूला नहीं है। स्टॉप। अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लगी लंबी लाइनों के दृश्य आज भी आंखों के सामने घूम जाते हैं। स्टॉप। वहीं मुंबई कहीं फिर से देश को डराने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। स्टॉप। दो अभिनेत्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। स्टॉप। धारा 144 के बावजूद मुंबई में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्टॉप। सवाल उठता है कि मुंबई में तीसरी लहर आई तो क्या देश इससे बच पाएगा? क्वेश्चन मार्क। और जो कुछ मुंबई में हो रहा है क्या देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहा? क्वेश्चन मार्क। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के बारे में खुलासा हुआ है कि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अभिनेत्रियां पिछले दिनों अनेक पार्टियों में शामिल हुई। स्टॉप। पहली दो लहरों में भी असावधानी और लापरवाही का खमियाजा देश को भुगतना पड़ा था। स्टॉप। नुकसान उन लोगों को भी उठाना पड़ा था जिन्होंने नियमों का पालन किया था। स्टॉप। तमाम वैज्ञानिक तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं पर इसका असर किसी पर पड़ता दिख नहीं रहा। स्टॉप। सरकारें अपने को सक्रिय दिखाने के लिए बैठकें कर रही हैं गाइडलाइन जारी कर रही हैं। स्टॉप। देश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। स्टॉप। राजनीतिक दल कभी महंगाई के मुद्दे पर तो कभी लोकतंत्र बचाने को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। स्टॉप। इनका तर्क है कि वे इन रैलियों में पूरी सावधानी बरत रहे हैं। स्टॉप। शादी विवाह भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के धड़ल्ले से हो रहे हैं। स्टॉप। क्रिकेट मैच के नाम पर स्टेडियम में जमा भीड़ भी सबने देखी है। स्टॉप। यह सब करके क्या हम कोरोना की तीसरी लहर को न्योता नहीं दे रहे हैं? स्टॉप। यदि फिर से संक्रमण बेलगाम हुआ तो तबाही मचाने से नहीं चूकेगा। स्टॉप। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मंत्र जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं। स्टॉप। आज बेवजह सड़कों पर घूमने और पार्टी में जाने वाले ये लोग कल कोरोना से निपटने में विफलता के लिए सरकार को घेरने में सबसे आगे दिखेंगे। स्टॉप। कोरोना का कहर सबने देखा है तो फिर इससे बचने के लिए क्या सबको समझदारी नहीं दिखानी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। फिल्म जगत के लोग हों राजनेता हों या अन्य नामचीन लोग, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्टॉप। भारत ही नहीं समूची दुनिया से अभी कोरोना विदा नहीं हुआ है। स्टॉप। ब्रिटेन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत की पुष्टि कर दी है। स्टॉप। अच्छा हो कि हम पहले कर चुकी लापरवाहियों से बचें और कोरोना की रोकथाम में मददगार बने। स्टॉप। पैरा। पिछले दिनों 3 परेशानी करने वाली रिपोर्ट सामने आई। स्टॉप। 5.46 मिलियन भारतीयों ने अक्टूबर में अपनी नौकरी गंवा दी। स्टॉप। CMIE के आंकड़ों के अनुसार विशेष रूप से 2016-17 में 15.66% की तुलना में 2020-21 में हमारी युवा बेरोजगारी दर 28.26% थी। स्टॉप। अगस्त 2021 तक
देश के सभी रोजगार योग्य युवाओं में से 33% के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया था। स्टॉप। रोजी रोजगार के लिहाज से अनौपचारिक क्षेत्र देश में एक स्वाभाविक ताकत है, पर नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण इस पर भी असर पड़ा है। स्टॉप। आलम यह है कि 2015 और 2019 के बीच भारत का कपड़ा निर्यात लगभग सपाट रहा। स्टॉप। जाहिर है कि यह नीतिगत निष्क्रियता का परिणाम है। स्टॉप। 12 मिलियन नौकरियां पिछले एक दशक में चीन से बांग्लादेश में स्थानांतरित हो गई हैं। स्टॉप। भारत इस अनुकूलता का लाभ उठाता तो देश में टेक्सटाइल इकोसिस्टम में अपेक्षित सुधार संभव था। स्टॉप। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टॉप। इस बीच, भारतीयों के लिए दैनिक आवागमन का खर्च जेब पर खासा भारी पड़ रहा है। स्टॉप। नवंबर में ज़्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुका था। स्टॉप। ब्लूमबर्ग के इसी साल जून के एक आंकड़े के मुताबिक ईंधन की कीमतों में यह तेज उछाल करों में भारी वृद्धि के कारण है। स्टॉप। पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना कर बीते 7 सालों में बढ़े हैं। स्टॉप। इन सब के अलावा देश में रसोई का खर्च बीते कुछ सालों में खुदरा महंगाई बढ़ने से बेतहाशा बढ़ा है। स्टॉप। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच रसोई गैस के दामों में 30% का इजाफा हुआ है। स्टॉप। इस दौरान खाद्य तेलों के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है। स्टॉप। अकेले देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ जून 2020 से जून 2021 के बीच पैकेज्ड सरसों और वनस्पति तेल की कीमत 30%, जबकि सूरजमुखी के तेल की कीमत में 40% का उछाल आया है। स्टॉप। कीमतों में इस अनपेक्षित वृद्धि का एक कारण पाम ऑयल के आयात पर निर्भरता है। स्टॉप। कीमतों में वृद्धि की यह स्थिति बायोडीजल को तरजीह देने से भी बनी है। स्टॉप। एक नीति निर्माताओं को इस बात पर जोर देना चाहिए कि देश में तिलहन की खेती का रकबा बढ़े। स्टॉप। जोर इस बात पर भी होना चाहिए कि पाम ऑयल के आयात पर कर शुल्कों में कमी लाई जाए। स्टॉप। महंगाई तो आलम यह है कि आम इस्तेमाल में आने वाली सब्जियों के दाम भी बेतहाशा बढ़े हैं। स्टॉप। महंगाई के इस प्रसार में नेस्ले, पार्ले, आईटीसी जैसी कंपनियों के भी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पाद अछूते नहीं हैं। स्टॉप। पिछले साल नवंबर के मुकाबले एक साल में इनके या तो 20% तक दाम बढ़े हैं या फिर इनकी पैकिंग का वजन और आकार कम हो गया है। स्टॉप। इन तमाम स्थितियों ने मिलकर भारतीयों को और गरीब बना दिया है। स्टॉप। हालात से निपटने के लिए इस दौरान आम भारतीयों ने बड़े पैमाने पर कर्ज का सहारा लिया है। स्टॉप। परिवारों की खस्ताहाली इस सूरत तक पहुंच गई कि लोगों को घर के जेवर तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं। स्टॉप। यह सब देश में गरीबी के एक गहरे और व्यापक दुष्चक्र को रच रहा है। स्टॉप। स्थिति में सुधार के लिए नए सिरे से कारगर पहल करनी होगी। स्टॉप। खासतौर पर कॉरपोरेट को राहत देने की बजाय आम लोगों को राहत देने के बारे में सोचना होगा। स्टॉप। रिजर्व बैंक को क्रिप्टो करेंसी
मसले पर ध्यान देने की बजाय रोजगार बढ़ाने की नीति अपनानी होगी। संपूर्ण विराम।